चलिए रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्शन ब्रेकिंग में आज की महत्वपूर्ण जानकारी। राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। हरियाणा से एक सीट है जिस पर उपचुनाव है और बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री किरण चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। सुबह करीब 10 बजे यानी करीब 2 घंटे बाद वो अपना नामांकन फाइल करेंगी। हरियाणा विधानसभा सचिवालय में करेंगी नॉमिनेशन फाइल। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी रहेंगे साथ मौजूद। नामांकन के दौरान कई मंत्री और विधायक भी नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि पूरी तरह से जो प्रदेश का नेतृत्व है वो साथ मौजूद रहेगा किरण चौधरी के। बीते दिन ही किरण चौधरी को पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आज नामांकन की अंतिम तिथि है और आज करीब 10 बजे किरण चौधरी नॉमिनेशन फाइल करेंगी। हरियाणा विधानसभा सचिवालय में भरेंगी नामांकन। कौन कौन रहेगा साथ मौजूद? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि चुनाव सह प्रभारी हैं विप्लव देव और प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडौली, जो इस दौरान नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, कई मंत्री और विधायक भी साथ मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले संत कबीर कुटीर आवास, मुख्यमंत्री के आवास पर ब्रेकफास्ट का आयोजन होगा। मंत्रियों और विधायकों के लिए ब्रेकफास्ट रखा गया है। चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। पवन, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। एक राज्यसभा की सीट, उस पर उपचुनाव हो रहा है और किरण चौधरी बीजेपी की तरफ से हैं। 10 बजे का समय सामने आया है। अभी किस तरह की हलचलें हैं और 10 बजे को लेकर क्या तैयारियां हैं बीजेपी की? जी बिल्कुल, आज राज्यसभा की हरियाणा की जो एक सीट का उपचुनाव है उसके लिए नामांकन का आखिरी दिन है और आज बीजेपी की राज्यसभा की जो उम्मीदवार है किरण चौधरी, वो इस उपचुनाव के लिए अपना नामांकन जो है वो दाखिल करेंगी। अभी इस वक्त किरण चौधरी के आवास पर जो नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने से पहले जो एक डॉक्यूमेंटेशन किया जाना चाहिए, वो डॉक्यूमेंटेशन जो किया जा रहा है और कागजी कार्रवाई जो है वो तैयार की जा रही है, क्योंकि नामांकन भरने से पहले तमाम जो औपचारिकताएं कानूनी तौर पर पूरी करनी है उन्हें पूरा किया जा रहा है। और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी के चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर आवास पर ब्रेकफास्ट रखा गया है। इस ब्रेकफास्ट पर तमाम मंत्री, विधायक और बीजेपी नेता जो है वो पहुंचेंगे। यहाँ से ब्रेकफास्ट के बाद मुख्यमंत्री के साथ किरण चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली जो है वो हरियाणा विधानसभा सचिवालय पहुंचेंगे। विधानसभा सचिवालय में जो चुनाव जो राज्यसभा का हो रहा है उसके लिए जो चुनावी कार्यालय बनाया गया, जो एक रूम बनाया गया है, कमेटी रूम जो है, वहां पर जाकर नामांकन दाखिल किया जाएगा। इस दौरान कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। जी पवन, जिस तरह से नंबर गेम है और ओपोजिशन ने कदम पीछे खींचे हैं इस उपचुनाव में, इससे साफ है कि किरण चौधरी की जीत तय हो जाएगी। लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी नजर आता है कि किरण चौधरी का कद अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है भारतीय जनता पार्टी खेमे के अंदर। अब राज्यसभा की सदस्य भी बन जाएंगी। सब कुछ ठीक इसी तरह रहा। किरण चौधरी का बढ़ता कद बीजेपी में, इसे किस तरह से देखें इस राजनीतिक कदम के साथ जो उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है? बिल्कुल, देखिए करीब 2 महीने पहले जो वो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी और बीजेपी में किरण चौधरी, श्रुति चौधरी ने जब ज्वाइन किया था तब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था और बीजेपी के लिए एक बड़ी जो है वो राहत थी, चूंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक हरियाणा में नतीजा नहीं आया था। लेकिन इसके बावजूद एक बड़े नेता जो किरण चौधरी थी, वो उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा में आस्था जो है वो जताई थी। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि किरण चौधरी को बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दे सकती है। राज्यसभा की जो सीट जिसके ऊपर हरियाणा में उपचुनाव है उसको लेकर पहले से ही किरण चौधरी के नाम की चर्चाएं थी, लेकिन उन चर्चाओं पर कल मंगलवार को शाम को बीजेपी के हाईकमान ने मुहर लगा दी थी। जब सूची जारी हुई राज्यसभा की उम्मीदवारों की, तो हरियाणा से किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजने का फैसला बीजेपी के नेतृत्व ने किया। इसके बाद ये साफ हुआ कि किरण चौधरी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और एक बड़ा मान सम्मान जो है वो भाजपा ने पार्टी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के तौर पर दिया है।
और आज जो नामांकन दाखिल हो रहा है, इस नामांकन के दाखिल होने में विपक्ष की तरफ से अगर कोई उम्मीदवार सामने नहीं आता है और आज इसके बाद जो प्रक्रिया है, आज नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया है, उसके बाद नाम वापस लेने की प्रक्रिया है, वो नाम वापस लेने की प्रक्रिया तक तो इंतजार करना होगा। लेकिन इसके बाद जो है वो बिना वोटिंग के ही जो नतीजा है वो घोषित हो जाएगा और किरण चौधरी जो है वो राज्यसभा के लिए जो उनका चयन जो है वो हो जाएगा। लेकिन अभी आज नामांकन भरने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है या आज नामांकन भरने की जो अंतिम तिथि का अंतिम समय है, उस तक पूरी जो चीजें उनको देखना होगा, उनका इंतजार करना होगा। उसके बाद ही जो चुनाव के लिए यहाँ निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं, IAS अधिकारी डॉक्टर साकेत कुमार, वो उसके बाद ही कोई फैसला जो है वो ले पाएंगे। क्योंकि नामांकन भरने का आखिरी समय है, तब तक किसी और के नामांकन का इंतजार करना होगा। और उसके साथ साथ आज जो है वो जो स्क्रूटनी होनी है दस्तावेजों की और नाम वापस लेने की जो प्रक्रिया है, उस तक जो है वो कम से कम इंतजार जो है वो करना होगा। लेकिन विपक्ष ने पैर पीछे खींचे हैं, कदम पीछे हटाए हैं, तो जाहिर है कि किरण चौधरी के लिए रास्ता आसान भी हुआ है। पवन, एक आखिरी सवाल और संक्षेप में टिप्पणी। जिस तरह से आपने कहा कि आज का इंतजार करना होगा, कितने चांसेस, कितनी प्रतिशत उम्मीदें दिखाई देती हैं कि विपक्ष कोई उम्मीदवार उतारेगा बयानबाजी से आगे बढ़कर? देखिए, लगभग अब विपक्ष की कोई तैयारी उम्मीदवार उतारने की नहीं है, ये तय हो चुका है। और 100% हम ये फिलहाल कह सकते हैं कि विपक्ष जो है वो राज्यसभा के इस उपचुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारने जा रहा है। लेकिन ये जरूर देखना होगा कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कोई नामांकन अगर दाखिल हो जाता है और उसके ऊपर कितने विधायकों के हस्ताक्षर होते हैं या नहीं होते हैं, प्रस्तावक जो है वो कम से कम 10 होने चाहिए। तो क्या कोई ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार हो सकता है क्या जिसके ऊपर 10 विधायकों ने हस्ताक्षर किए हुए हो? तो ऐसे किसी भी संभावना से जो वो इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में इंतजार करना होगा चुनावी प्रक्रिया को फॉलो करने का, यानी जो चुनाव आज नामांकन का दिन है, उस नामांकन के आखिरी वक्त तक क्या कोई दूसरा नामांकन आता है या केवल एक किरण चौधरी का ही नामांकन रहता है, ये जरूर देखना होगा। लेकिन विपक्ष जो है वो लगभग तय है कि अब अपना उम्मीदवार सामने नहीं लेकर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर को आपने सुना। साफ तौर पर बहुत कम उम्मीदें हैं कि विपक्ष कोई उम्मीदवार उतारेगा, लेकिन क्या कोई निर्दलीय आ सकता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारियां पूरी है, नंबर गेम पूरा है। ऐसे में निर्विरोध जीतेंगी किरण चौधरी, इसकी संभावनाएं ज्यादा नजर आती हैं।